माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास आईवीएफ के विषय में है। विशेष रूप से जो निसंतान लोग चाहे जान करके चाहे अनजाने में करने वाला एक घोर पाप, आत्ममारू पाप, वो है आईवीएफ करना। आज वो एक बिजनेस हो चुका है। अगर कोई निसंतान दंपति किसी डॉक्टर से मिलेंगे, उनके मन में सबसे पहले यही विचार आता है, हाँ हमें एक पार्टी मिल गया है, अभी इनके द्वारा उनका लूट शुरू हो जाएगा। यदि स्वयं वो व्यक्ति इस प्रकार का आईवीएफ क्लिनिक वगैरह नहीं चलाते हैं, तब भी वो रेकमेंड करते हैं फलाना जगह पर जाओ, फलाने से मिलो, ऐसा कर करके, क्योंकि उनका एक परसेंटेज इधर मिलता है। लाखों रुपया वो भी पार्टी को दे करके पैसा डिमांड करता है करके कहते हैं। कई लोग आईवीएफ किया लेकिन उसमें कोई पश्चाताप भी नहीं है। शायद उनको मालूम नहीं है उसकी तीव्रता, उसकी गलती क्या है। मैं इससे पूर्व में भी जो क्लास आईवीएफ का लिया है उसमें भी बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन कर करके बताया था, और कितना बड़ा पाप लोग करते हैं इसके विषय में उसके अंदर समझाया था। इसके बाद भी हाल ही में मुझे किसी से ऐसा बात करने के लिए मिला, आईवीएफ किया, बहुत ही इसी सरलता से बात कर रहा है। और कोई कोई तो ऐसा आईवीएफ क्लिनिक फलाना जगह पर जाओ वहां बच्चा हो जाएगा, ऐसे जो निसंतान दंपतियों को परामर्श देकर के भेजने वालों को भी मैं देखता हूं। इसलिए पुनः मेरे मन में आया इस आईवीएफ के विषय में, टेस्ट ट्यूब बच्चे के विषय में, विशेष रूप से जो निसंतान लोग होगा, एक बच्चे के लिए तरस रहा है। कई बार सोचते हैं इसमें कोई पाप नहीं है, इसमें क्या पाप है, क्या पाप छिपा हुआ है। मैं एक बार और क्लास लेकर के इसको बताना चाहूंगा। हमारे सभी क्रिस्तीय भाई बहन, केवल क्रिश्चियन है, अन्य धर्म के लोगों को भी इसको डाल करके दीजिए। इसके अंदर का पाप सब लोगों को मालूम होना चाहिए। हमें मालूम है ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की रचना की, और इस सृष्टि कर्म को आगे बढ़ाने का दायित्व दंपतियों को ईश्वर ने दिया। अर्थात ईश्वर पिता है, उस पितृत्व को ईश्वर ने मनुष्य को दिया, दंपतियों को दिया। सृष्टि कर्म को आगे बढ़ाने के कार्य ईश्वर ने मनुष्य को दिया। इसलिए ईश्वर ने एक सबसे अच्छा ललित तरीका, एक स्त्री की रचना करना, उस स्त्री को एक बच्चेदानी देना। एक स्त्री का बच्चेदानी सबसे सुरक्षित स्थान
जहां पर एक बच्चा पैदा होकर के जन्म ले सकता है। इसलिए 2000 वर्ष पहले ईश्वर को मनुष्य बनना था, मानव जाति के पापों का प्रायश्चित करने के लिए, मनुष्य बनकर मनुष्य का प्रायश्चित बलि अर्पित करने के लिए ईश्वर ने भी वही रास्ता चुना, एक कुंवारी के गर्भ में जन्म लेकर मनुष्य बनना। यही रीति ईश्वर के लिए स्वीकार्य रीति है। अब हमें देखना है इस आईवीएफ क्या है, इसमें क्या दोष है, ईश्वर के इच्छा के विपरीत क्या है इसमें। आईवीएफ शब्द का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अर्थात हमारे शरीर के बाहर बच्चे को पैदा करना और उसको बच्चेदानी में इम्प्लांट करना, डिपॉजिट करना। इस तरीके को आईवीएफ कहते हैं। अनेकों मेथड है, आजकल कई मेथड है। संक्षिप्त रूप से यही है, बच्चेदानी के बाहर बच्चे को पैदा कर बच्चे को उठा करके फिर बच्चेदानी में रखना। इसलिए उसको टेस्ट ट्यूब बच्चा कहते हैं। अर्थात प्रयोगशाला में अंडा और शुक्राणु को मिलाकर उसका मिलन करना, एक भ्रूण को बनाना और उसको गर्भाशय में रखना, इम्प्लांट करना, ये बोला जाता है उसको। इसलिए अनेकों निसंतान दंपति लोग ऐसे बिजनेस में पढ़ करके अपना जीवन गवा रहा है। बच्चा नहीं हुआ, तुरंत यही डायरेक्शन इस प्रकार हो जाएगा। ऐसा क्लिनिक चलाने वाले लोग सही मार्ग, सही दवाई दे करके, सही ट्रीटमेंट दे करके लोगों को सही मार्ग बता करके नहीं देता, क्योंकि इस प्रकार का आईवीएफ के द्वारा, टेस्ट ट्यूब बच्चे के द्वारा उनको लाखों रुपया मिलेगा। अन्य हो सकता है कुछ हार्मोन का टैबलेट दे करके या कुछ और ट्रीटमेंट दे करके, चाहे शुक्राणु बढ़ाने का ट्रीटमेंट हो, इसके द्वारा भी हो सकता है, लेकिन वो नहीं करेगा क्योंकि उसमें उनको ज्यादा कमाई नहीं है। इसलिए ऐसा एक कपल अगर उनके पास पहुंचेगा, वो कुछ समय लोगों को पुद्दू बना करके ट्रीटमेंट करा करके आखिरी में बोलेगा सबसे उत्तम तरीका आईवीएफ है। अभी कुछ क्रिश्चियन लोग इसको मालूम है ये गलत है, तब उन लोग उसका तरीका गलत तरीके से भी बोल कर देता है। अभी क्या है, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2377 में इस प्रकार का तकनीकी तरीके से पति पत्नी के वैवाहिक जीवन के अंदर जिस प्रकार सृष्टि कर्म होना, उसका विपरीत जो कार्य है उसको कलीसिया अस्वीकार करते हैं, क्योंकि आईवीएफ का विरोध बच्चा ना मिले इस कारण नहीं। इस आईवीएफ में उपयोग करने वाला वो जो रीति, वो ईश्वरीय विश्वास का, लक्ष्य का विरुद्ध है, ईश्वर के विरुद्ध है। इसलिए कलीसिया इसका विरोध करते हैं। सब दंपतियों को संतान हो और अनेकों संतान हो, इसके लिए कलीसिया आशा करते हैं, आग्रह करते हैं और सिखाते हैं। अभी इसमें आईवीएफ के खिलाफ कुछ कलीसिया ने निकाला हुआ कुछ दस्तावेज है, लेटर्स है। 1987 में उस समय पर कार्डिनल राटसिंगर था, जो बाद में पोप बेनेडिक्ट 16वां बना।
उनका दोनों वित्ताय बोल करके एक दस्तावेज है जिसमें जीवन के आरंभ और मानव प्रजनन की गरिमा पर लिखा हुआ दस्तावेज है। 2008 में वो पोप बेनेडिक्ट 16 बनने के बाद उन्होंने डिग्निटास पर्सने बोल करके अगला दस्तावेज, उसके अंदर भी ये जो नए टेक्निक, इन दोनों दस्तावेजों में हम लोगों को ये पढ़ने के लिए मिलेगा जो संतान है, बच्चा है, ईश्वर का दान है, गिफ्ट है। एक किसी फैक्ट्री में प्रोडक्ट करने वाला, प्रोड्यूस करने वाला कुछ वस्तु नहीं है। जिस प्रकार आईवीएफ में वहां पर प्रोड्यूस कर रहा है, उस प्रकार का एक प्रोडक्ट नहीं है संतान, बल्कि ईश्वर के द्वारा देने वाला एक दान है, ये सिखाते हैं। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 2, बुक ऑफ विस्डम, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 2 में लिखा है, मैं संसर्ग के सुख के पश्चात वीर्य द्वारा 10 महीनों तक रक्त में बनता रहा। अर्थात माता पिता का दाम्पत्य रिश्ता एक संतान के जन्म के लिए जरूरी है। इसके बाहर चाहे अपना ही अंडा और शुक्राणु इस्तेमाल कर एक टेस्ट ट्यूब में, लैब में उसको मिलाते हैं और जीवन वहां शुरू होता है। इसके बाद उसको इम्प्लांट करना, ये तकनीक है इस ईश्वरीय रीति का। ईश्वर ने जिस प्रकार संतान के जन्म की रीति का रचना किया है, इसलिए स्त्री पुरुष को अलग अलग रीति से एक दूसरे की ओर आकर्षित होने के लिए और दोनों का दाम्पत्य जीवन के द्वारा संतानों का उत्पन्न हो, इस रीति को ईश्वर ने बनाया है। इसलिए कलीसिया पुरुष के साथ, स्त्री के साथ जो विवाह है उसका विरोध करते हैं। स्त्री और पुरुष के बीच में विवाह ईश्वर के द्वारा उस रचना रीति के अनुसार है, वो होना चाहिए। और उस रीति में उनके संसर्ग और उसमें आनंद और उसमें संतानों की सृष्टि होना जरूरी है। और उस रीति के विरुद्ध आईवीएफ होने के कारण कलीसिया उसका विरोध करते हैं। मुख्यतः 3 आपत्ति कलीसिया उठाते हैं इस आईवीएफ में। हर एक आईवीएफ के अंदर उस रीति में, इस कृत्रिम रीति में ये 3 आपत्ति हम देख सकता है। फर्स्ट, इस वैवाहिक रिश्ता इस रीति में नहीं होता है। बच्चे के उत्पत्ति के लिए, सृष्टि के लिए जो पति पत्नी का प्रेम पूर्वक शारीरिक मिलन ना होना सृष्टि कर्म के विपरीत है, विरुद्ध है। प्रयोगशाला का जो टेक्निक के द्वारा, वो भी मैं एक और बात बोल करके देना चाहूंगा। प्रकृति में ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि कर, जैसे स्त्री की सृष्टि कर, उसमें स्त्री हार्मोन दिया है। जब वो बड़ी होती है, जो पीरियड शुरू होते हैं, ये दिखाते हैं कि एक स्त्री, एक बच्चा जब जन्म ईश्वर ने दिया, करीब 3 लाख अंडों के साथ है। उन 3 लाख अंडों में से लेफ्ट राइट में 2 साइड में अंडों का 2 बैग है, उनमें से 1 महीने में केवल एक साइड का 1 अंडा हार्मोन आकर के उसको पका देते हैं, जो पक्को बनाते हैं।
उस पक्को बना हुआ एक अंडा फेलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं। एक अंडा 1 महीने में। लेकिन इस आईवीएफ टेक्निक में स्त्री से कम 15-20 अंडा चाहिए एक ही समय पर। इसके लिए ऐसा हार्मोन इंजेक्ट किया जाता है, नेचुरल तरीके से ईश्वर की रीति से एक अंडा है, कम से कम 15-20 अंडे को पक्को बना करके इकट्ठा निकालता है। ये उस स्त्री के शरीर के विरुद्ध करने वाला सबसे बड़ा गलती है, पाप है। उस कारण कई बीमारियां हो सकता है। प्रकृति के अनुसार एक अंडा मिलना है, यहां पर कम से कम 15-20 अंडे को तैयार करके इकट्ठा लेता है। तो इस प्रकार अनेकों हम लोग देख सकता है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2366 के अनुसार प्रेम मिलन के अलावा संतान सृष्टि के लिए कोई और रीति अपनाना, ये टेक्निक अपनाना, ये पाप है करके हमें सिखाते हैं। अभी दूसरा, क्यों कलीसिया आईवीएफ के खिलाफ है? जैसे मैंने बोला, एक अंडा 1 महीने में पकाना है, लेकिन ये 15-20 अंडों को तैयार करता है। पुरुष बीज तो करोड़ों में आता है, इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी स्वयंभोग जैसे पाप के द्वारा उसको लेता है। अभी देखने वाली बात है, ये 15 अंडा मान लो, 15 स्त्री का एग्स 15 निकाला। इन 15 एग्स को लाभ में जीवन देता है, पुरुष शुक्राणु के द्वारा उसको जीवन दिया, 15 टेस्ट ट्यूब में किया। इसके बाद इन दंपतियों से पूछेगा तुम लोगों को कितना बच्चा चाहिए, पूछे या ना पूछे तब भी कम से कम ये तैयार हुआ बच्चों में से कम 5 बच्चों को इम्प्लांट किया जाता है। क्योंकि सबके सब रहना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनके घर में बच्चा ठहर नहीं रहा है। इसलिए कम से कम इस जीवन 5 बच्चा इधर पैदा हुआ है, उसको उस स्त्री के बच्चेदानी में कम से कम 5 बच्चे को रखेगा। इस प्रकार आईवीएफ किया हुआ स्त्री को बोलेगा जाकर के कम से कम 2 महीना बेड में लेटना, हिलना नहीं, ऐसे ऐसे बोल करके उनको उपदेश दिया जाता है, बेड रेस्ट। इसके बाद 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद बुला लेगा। वहां पर देख रहे, मान लो एग्जाम्पल के लिए 5 रखा था, 5 वहां जिंदा है, बढ़ रहा है। तब उनसे पूछेगा आपको कितना बच्चा चाहिए, 1 बच्चा, 2 बच्चा, क्योंकि सरकार का एक नियम है, मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बच्चा हो सकता है। मान लो उन्होंने बोला हमें 1 ही बच्चा चाहिए, तब क्या करता है, वहां पर 5 बच्चा है। इसके बाद वो उनमें से 1 बच्चे जो सबसे अच्छा है, तंदुरुस्त दिख रहा है, उसको रख करके बाकी 4 बच्चे को उन लोग रिडक्शन प्रोसेस करते हैं, उसको खत्म करता है, निकाल देता है, अबॉर्ट करता है। 1 बच्चे को वहां रहने देगा, बाकी 4 बच्चे को वहां अबॉर्ट किया। शायद किसी माता पिता को भी मालूम नहीं होगा ये डॉक्टर ने क्या किया था। जांच कर करके उन्होंने 4 बच्चे को वहां से हटा देगा। कभी भी कोई भी डॉक्टर, मेरा चैलेंज है, 1 बच्चे को इम्प्लांट कर करके नहीं देता है। कम से कम 5 बच्चे को उन लोग रखेगा, ताकि उनमें से 1 बच्चा उधर रह जाए। अगर ज्यादा रह गया, कोई तो 2 बच्चे, मुझे मालूम है 2 बच्चे के लिए बोलकर 2 बच्चे वाला मैं जान रहा हूं कई लोगों को, बाकियों को रिड्यूस करेगा। आपको 1 बच्चा, 2 बच्चा चाहिए। यहां पर टेस्टों में कितने बच्चों को तैयार किया,
15-20 बच्चा और डीप फ्रीजर में बैठा हुआ है। हम लोग सोचेंगे डीप फ्रीजर के क्या मतलब है, कोई भी सेल बढ़ नहीं सकता, इसलिए पता नहीं कितना है -200-300 डिग्री में लेकर के जाता है, ना वो बढ़ सकता है ना वो मर सकता है। इस हालत में उस बच्चे को रखेगा। और सरकार ने नियम भी दिया हुआ है, आप 5 वर्ष तक ऐसा रख सकता है करके, 5 वर्ष के लिए गवर्नमेंट का अनुमति भी है। और उसका कोई हिसाब किताब कौन रखता है। अभी आईवीएफ किया हुआ मम्मी पापा से मैंने कई बार बात किया है, आपको एक बच्चा मिल गया आईवीएफ के, आपसे जो लिया हुआ जो अंडे का और बच्चा था बाकी, वो बच्चा कहाँ है आज, आपने कभी पूछा? बोले नहीं, कभी नहीं पूछा। उनको मालूम है, आपको मालूम है कितने बच्चे कितने टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ है करके, उनको वो भी नहीं मालूम है। इसलिए कलीसिया इस बिजनेस को बहुत बड़ा एक पाप इसलिए बोलते हैं, एक बच्चे के लिए। एक पहले बात हमने देखा, ये पति पत्नी का मिलन के द्वारा नहीं, बाहर टेक्निक रूप से इसको बच्चे को पैदा किया। दूसरा, उस एक बच्चे के लिए वहां पर हमने देखा कम से कम 4 बच्चों का अबॉर्ट किया, हत्या हुआ। वो भी बच्चा है ना, वो भी जीवित तो बच्चा है, जीवन है, ईश्वर ने दिया हुआ जीवन है उसमें। उस जीवन को 4 बच्चों का जीवन आपने अबॉर्ट किया। अभी बाकी जो टेस्ट ट्यूब में जो रखा हुआ बच्चा, यदि आप पूछ नहीं रहा है, अन्य कोई लोग आता है जिनको अंडा नहीं बन रहा है, जिनको शुक्राणु नहीं है, ऐसे ऐसे लोग आएगा, ट्रीटमेंट करते करते फिर उनको भी यही बोलेगा आप लोग ये कर लो। उनको भी मालूम नहीं होगा, आपके बच्चे को उठाकर उनके बच्चेदानी में दे करके गर्भधारण करवाएगा, उनका बच्चा बन जाएगा। आपका बच्चा है, वो अभी उनके घर में पालन पोषण कर रहा है। दूसरा, ऐसे जो बच्चे जो टेस्ट ट्यूबों में हैं, उन बच्चों के द्वारा अनेकों दवाइयों का परीक्षण होता है लाभ में टेस्टिंग के लिए। हमें मालूम है कई जानवरों को इसके लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन चोरी छुपे साइंटिस्ट लोग इस प्रकार का भ्रूण का इस्तेमाल करता है टेस्ट के लिए। आपका बच्चा आज साइंटिस्टों के हाथों में एक जानवर जैसे टेस्टिंग का काम के इस्तेमाल हो रहा है वहां। इस प्रकार अनेकों नैतिक जो रीति से जो गलत है, इसके कारण कैथोलिक कलीसिया इस प्रकार के सिद्धांत रीति को का विरोध करते हैं, उसको गंभीर अपराध मानते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म 2270 से लेकर के 75 तक इसका एक्सप्लेनेशन कर रखा है। इस भ्रूण का दुरुपयोग और नष्ट करना, जमा करके रखना और शोध के लिए प्रयोगशाला में लैब में इसका उपयोग करना, ये सब मानवीय जीवन के विरुद्ध गंभीर अपराध होने के कारण कैथोलिक चर्च आईवीएफ टेक्निक का विरोध करते हैं। अभी तीसरा, कुछ ऐसे मामला भी होता है, कुछ लोग अंडा नहीं है इसके लिए अंडा देने वाला दाता लोग या शुक्राणु वो देने वाला, ये एक और टेक्निक अभी शुरू हुआ है जिसको सरोगेसी कहते हैं। सरोगेसी अर्थात किराए पर बच्चेदानी। आप प्रसव नहीं करना चाहते हैं, आप गर्भधारण कर तकलीफ कष्ट उठाना नहीं चाहते हो, या आपके बच्चेदानी में संतान नहीं रह पाते हैं, तब एक और टेक्निक शुरू हुआ है अभी आजकल, सरोगेसी बोल करके। वो भी गवर्नमेंट अनुमति दे रहा है। एक किराए का बच्चेदानी लेना, किसी स्त्री का बच्चेदानी को किराए पर लेना, उनको कुछ पैसा देता है, इस जीवित बच्चे को उनके गर्भ में रखना, 9 महीना उनके गर्भ में बढ़ेगा, उस समय पर उनका खर्चा पानी सब इन लोग देखते हैं, कपल्स देखते हैं। इसके बाद प्रसव कर करके बच्चा लेकर के इन लोग चले जाएगा।
इस प्रकार का ये सरोगसी एक प्रकार का एक व्यवसाय, संतान के साथ खिलवाड़ है। ये कलीसिया गंभीर रूप से इसका विरोध करते हैं, इस प्रकार का कार्य का। तो आईवीएफ का ये जो टेक्निक है, ईश्वर के नियम के विरुद्ध होने के कारण और एक संतान के खिलाफ करने वाला जो पाप, अपराध, अबॉर्शन जैसे, हत्या जैसे पाप होने के कारण इसका विरोध कलीसिया करते हैं। जैसे प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 7:2 में हम लोगों ने स्पष्ट रूप से पढ़ करके सुना है, बाइबल कहते हैं संतान के जन्म के लिए पति पत्नी का मिलन होना जरूरी है। और स्तोत्र ग्रंथ 129 वाक्य 13 और 14 में भी हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर मनुष्य की सृष्टि करते हैं और मां के गर्भ में उसके रचते हैं। मां के गर्भ में उसकी हड्डियां बढ़ते हैं, उसके शरीर बढ़ते हैं, इसका बुद्धि बढ़ते हैं, सब कुछ ईश्वर के नजर में है। तो ईश्वर की सृष्टि डायरेक्ट पति पत्नी के मिलन के द्वारा गर्भधारण बच्चेदानी में होता है, ना कि टेस्ट ट्यूब में। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1:5 में यिर्मयाह से प्रभु कहते हैं, मां के गर्भ में जन्म से पहले मैं तुम्हें जान रहा हूं। ईश्वर हमारे जन्म से पहले हजारों वर्ष पहले हमें जानने वाला है। वो चाहता है एक मां के गर्भ में ही हमारा जन्म हो। ये किसी भी संतान के विरुद्ध में सिखाने वाला या किसी माता पिता जो निसंतान है उनके विरुद्ध उन्हें दुख देने वाला निर्णय कलीसिया का नहीं है, क्योंकि इसमें उपयोग करने वाले जो टेक्निक हत्या का, पाप का, घोर पाप का है। इसलिए केवल पति पत्नी अपने संसर्ग के द्वारा अंडा और शुक्राणु उनके गर्भ में मिलन होना, गर्भ में नहीं एक्चुअली फेलोपियन ट्यूब में होता है, वहां से फिर गर्भ में आते हैं, बच्चेदानी में आते हैं। और इस प्रकार का गर्भधारण जो टेक्निक है, ईश्वर का टेक्निक है, बाहर का कलीसिया पाप मानते हैं। 2375 में, कैटेकिज्म 2375 में ऐसे ऐसे टेक्निक जो वैवाहिक जीवन के मूल्यों को गिराता है उसका निंदा करते हैं। लेकिन कलीसिया चाहते हैं जो ट्रीटमेंट करना है। एक नाप्रो टेक्नोलॉजी कहते हैं। नाप्रो टेक्नोलॉजी क्या है? प्राकृतिक प्रजनन के लिए जो रुकावट है उसको दूर कर उनको समझाना, ट्रीटमेंट कराना और इस प्रकार नेचुरल तरीके से प्रजनन होना, उसको नाप्रो टेक्नोलॉजी कहते हैं। नाप्रो टेक्नोलॉजी जो भी हार्मोन का असंतुलन है, वो हार्मोन नहीं बन रहा है या कहीं शरीर में फेलोपियन ट्यूब चिपका हुआ है, उसके लिए सर्जरी की जरूरत है, या अंडा कोश में कोई प्रॉब्लम है उसका इलाज करना हो, ये सब कलीसिया कहते हैं आप करो, आप जांच करो। अगर संतान नहीं हो रहे आप तुरंत जाकर के जांच करो, उसके लिए ट्रीटमेंट कर लो। ये सब उस वैवाहिक जीवन के, उस रिश्ता, वो प्रभु के उस इच्छा के उसको और हेल्प करने वाली बात है। इसको कलीसिया प्रमोट करते हैं। नाप्रो टेक्नोलॉजी जो उस प्रकार का जो भी ट्रीटमेंट की जरूरत है, समय रहते ही अगर मासिक धर्म सही नहीं हो रहा है, वो एक चिन्ह दे रहा है, सही ट्रीटमेंट करो, हार्मोन ट्रीटमेंट करो, शुक्राणु कम है उसके लिए ट्रीटमेंट करो। ट्रीटमेंट के विरुद्ध कलीसिया नहीं है। सबों को संतान मिले ये कलीसिया सिखाते हैं। कैथोलिक कलीसिया का एक अच्छा दृष्टिकोण कैटेकिज्म 2379 में लिखा हुआ है। 2379 के अंदर
निसंतान दंपतियों को अगर ट्रीटमेंट किया, हर प्रकार का कोशिश किया, नहीं हो पा रहा है, तो कैथोलिक कलीसिया रिकमेंड करते हैं ऐसे दंपतियां बच्चों को गोद लीजिए। अनाथ बच्चों का मां बनिए, पिता में नहीं। दूसरों की सेवा, दूसरों को प्रेम करना, इस कार्य में लगे रहो। पाप में गिर करके संतानों को आईवीएफ कर करके प्रोड्यूस करने से अच्छा ईश्वर के नजर में इस प्रकार का सेवा कार्य श्लाघनीय है। इसको कलीसिया महत्व देते हैं, बढ़ावा देते हैं। कैटेकिज्म 2379 के अनुसार निसंतान दंपति बच्चों को चाहिए गोद लीजिए। ऐसे जो फेंका गया या अनाथ या गरीब बच्चों का माता पिता बनकर उनका मदद कर, उदार पूर्वक जीवन जी करके कलीसिया की सेवा, मानव का सेवा करते हुए वे आनंद मनाए, प्रभु को धन्यवाद दे, एक जीवन जिए। इसका मतलब है हम लोगों ने आज के क्लास में देखा आईवीएफ बहुत बड़ा एक पाप है। अभी कल का क्लास मैं ले रहा हूं हत्या के विषय में, उसके अंदर इसको और कंटिन्यू करूंगा। हत्या, उसके लिए क्या दंड है। इस आईवीएफ में भी कम से कम एक बच्चे के लिए आप 14-15 बच्चों का हत्या करती, एक हत्या नहीं, अनेकों का हत्या। और मानवीय शरीर को जांच करने के लिए लाभों में कार्य करने के लिए जो है साइंटिस्ट के लिए उपकरण एक जानवर जैसे बनाकर रखना, ये बहुत बड़ा घोर अपराध है। और जो पति पत्नी के मिलन के द्वारा संतान की सृष्टि होना, उसके बगैर कोई संतान का सृष्टि नहीं होना चाहिए, ये कलीसिया सिखाते हैं। कई डॉक्टर्स बोलते हैं आपको एक अंडा एक करके ही आपको बना कर देंगे, आपका ही अंडा है, आपका ही पति का शुक्राणु है, उसी के द्वारा बच्चा होगा, इसमें कोई पाप नहीं है। और यहाँ मिलान करने के बाद वहाँ इम्प्लांट कर रहा है, आप डिलीवरी कर रहा है, इसलिए कोई पाप नहीं है। पाप इसलिए है ये शरीर के बाहर जन्म ले रहा है, और ईश्वर का रीति है पति पत्नी का मेल के द्वारा फेलोपियन ट्यूब में बच्चा पैदा हुआ और इम्प्लांट होना चाहिए बच्चेदानी में डायरेक्ट। प्रभु उसके लिए मदद करेगा, इसका इंतजार कीजिए, प्रार्थना कीजिए, विश्वास कीजिए। आईवीएफ ना करने का, इस प्रकार का हत्या का पाप ना करने का निर्णय करिए। प्रभु हम सबों को आशीष दे। इस समय पर मैं पूर्ण रूप से ऐसे अनेकों दंपतियों को समर्पित करता हूं जिनको संतान नहीं है। संतान के आशीष के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हमारे पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक के अंदर संतान के लिए प्रार्थना है, और उस प्रार्थना के द्वारा अनेकों को संतान मिलने का गवाही है। उसके अनुसार उस प्रार्थना को यदि आप करेंगे और आप विश्वास करेंगे, आपके जीवन में एक परिवर्तन करेंगे। और गर्भस्थ बच्चे के लिए उसका अगला प्रार्थना है, उस प्रार्थना को आप करते रहेंगे, आपको बच्चा देगा। ये सत्य ईश्वर में विश्वास कीजिए। प्रभु ऐसे दंपतियों को एक कृपा दे। विशेषकर हमारे पारिवारिक प्रार्थना धर्म शिक्षा पुस्तक के अंदर संतान के लिए जो नवेन प्रार्थना मासिक धर्म के 5वें दिन से जो शुरू करते हैं, 9 दिन के बाद पति पत्नी का मिलन और गर्भस्थ बच्चे के लिए प्रार्थना करते हुए अनेकों लोगों को संतान मिले। प्रभु में जो विश्वास भरोसा करते हैं, इस प्रार्थना अनेकों का जीवन को बदलने वाला बन जाए। प्रभु आप सबों को आशीष दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।